हेलो दोस्तों, नमस्कार और आपका अपना यूट्यूब चैनल टीसीसी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ वकील कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीसीसी एजुकेशन। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को कर देंगे सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के हैं क्लास टेंथ को लेकर के हैं आपदा प्रबंधन के बारे में, इससे जुड़ी हुई क्वेश्चनों के बारे में हम आज बताएंगे जो आपके एकदम आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई होगी, जो आपसे इसे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप अपने पहली बार देखिए तो मेरे वीडियो को कर देंगे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। दोस्तों, मैं अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है, जो आपके ऑब्जेक्टिव होगी जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है 5 से 6 नंबर के पूछता है। दोस्तों, आपके पहले क्वेश्चन ये रहा, इनमें कौन से मानव जनित आपदा है। कहता है कि मानव द्वारा इसमें कौन सी आपदा है जो मानवों के द्वारा जनित है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सांप्रदायिक, दूसरा आतंकवाद, तीसरा का रेल दुर्घटना और डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों, बताएंगे इसमें सही आंसर आपका कौन सा होगा। चलिए, आपका समय शुरू हुआ। चलिए बोलिए फटाफट, इसके कमेंट बॉक्स में लिख के बताया जाए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताएं इसका सही आंसर। दोस्तों, इसका सही आंसर जाता है आपका डी यूरेनियम उपयुक्त, इसमें से सही हो जाएंगे। कहते हैं कि इसमें कौन सा मानव जनित आपदा यानी कि मानवों के द्वारा, जैसे सांप्रदायिक दंगे यानी कि लड़ाई झगड़े मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, आतंकवाद मानवों द्वारा, रेल दुर्घटना मानवों द्वारा होते हैं, यानी कि इस राइट आंसर आपका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपके आगे क्वेश्चन ये रहा दूसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पर पढ़िए और बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा है। कहता है इसमें कौन सी आपकी जो है ऑप्शन जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतों के द्वारा निर्मित है। पहला ऑप्शन है आग लगना, बी है बम विस्फोट, सी है भूकंप और डी है रासायनिक दुर्घटना। बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताएं फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जाता है आपका सी की हो जाएगा। कहें कि आग जो है मानवों के द्वारा निर्मित होता है, बम विस्फोट आदमियों के द्वारा है, लेकिन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, यह सी जो आपकी भूकंप मानवों के द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, इसे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर, पढ़े बताएं क्या होगा। गाइस बहुत अच्छा, चलिए कमेंट्स में लिखते हैं बहुत अच्छा है, सभी को एक बार हम नाम ले लेंगे। चलिए लिखते जाएंगे। भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था। भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था। ऑप्शन है 1914 में, बी है 1934, सी है 1954 और डी है 1987। तो दोस्तों, कमेंट्स में फटाफट इसका आंसर बताते जाए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जाता है आपका बी की ओर होगा, इनके भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 1934, इसका राइट आंसर 1934 हो जाएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन है आपकी पास स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए गाइस बहुत अच्छा पढ़े बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है। ऑप्शन ए है अनुकेंद्र, बी है भूकंप केंद्र, सी है वाह केंद्र और डी है अधिकेंद्र। चलो फटाफट इसके कमेंट्स में लिखते जाएं क्या इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर जाता है आपका, कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है। यानी कि भूकंप जो केंद्र से शुरू होती है, इसका जब प्रारंभ होता हो तो पृथ्वी की सतह पर उसका सबसे पहला सतह कहाँ से रखा गया है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अधिक केंद्र हो जाएंगे। अधिक केंद्र, उसके केंद्र से इसका निर्माण होता है। भूकंप जब शुरू होती है तो केंद्र से शुरू होता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका अगला रहा 5। चलिए बहुत अच्छा, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। ऑप्शन है 1924, बी है 1934, सी है 1962 और डी है 1987। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होंगे फटाफट कमेंट्स में लिख कर बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर जाता है आपका बी की ओर होंगे, 1934 हो जाएगा। कहते हैं कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 में आया था, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1934। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन पर, ये छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा।
इसे जोड़िए आपके क्वेश्चनों 50 क्वेश्चन करवाएंगे। आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चनों को हल करके आपको बताएंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 से 6 नंबर क्वेश्चन इससे पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को क्या कहते हैं? पी तरंग, बी है एल तरंग, सी है एस तरंग और डी है टी तरंग। चलिए बताइए फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जाता है दोस्तों बी की ओर जाएगा, यानी कि एल तरंग होगा। पृथ्वी पर पहुंचने में सबसे पहला जो पहुंचने वाला पहला तरंग है, जो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, इसीलिए आपका एल तरंग हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी चला जाता है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 27 आपका यह आंसर बताइए। कहते हैं कि भूकंप के सबसे मलबे में दबे व्यक्तियों का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होते हैं? ऑप्शन ए बायोडायराम, इंफ्रारेड कैमरा, बी है प्रशिक्षित पुस्तक और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट्स में लिख के बताएं। चलिए कहते हैं कि भूकंप की मलबे के दबे, यानी कि जब भूकंप आती है तो उसके अगर अंदर दबे या व्यक्ति होती है, तो उस दबे व्यक्ति को पता करने के लिए बायोडायराम का प्रयोग किया जाता है, जो दिशा निर्देशक होते हैं। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, ताकि कैमरा से वो अंदर चट्टानों के अंदर दबे आदमियों को पता कर सकते हैं। प्रशिक्षित कुत्ता, जो कुत्ता होती है वो अभी जमीन के अंदर दबे व्यक्तियों को भी पता करने में सहयोग करता है, इसलिए राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी होता है। भूकंप के नीचे दबे मलबे के व्यक्तियों का पता सबसे अधिक सहायक कौन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर बी डी किया जाता है, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कहता है भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है अंडाकार होनी चाहिए, बी है त्रिभुजाकार होनी चाहिए, सी है चौकोर होना चाहिए और डी है आयताकार होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जाता है डी की होगा। कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति, यानी कि जो क्षेत्र भूकंप से ग्रसित है उस क्षेत्र की भवनों की आकृति होती है आयताकार होता है। आयताकार तभी उसका अपना स्थिति बन सकता हो, इसीलिए राइट आंसर आपका डी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि से प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाता है 16%, बी होता है 56% और सी होता है 60% और डी होता है 65%। तो दोस्तों इसका बताएं कमेंट्स में फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों जाता है बी के होंगे, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से क्षति प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर आपका बी चला जाता है 56%। 56% हमारे जो हैं भूकंप से ग्रसित हैं जमीनी यहाँ के भूभागे, इसे राइट आंसर आपका बी पर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाए? यानी कहने का मतलब कि भूकंप किससे मापा जाता है? फोर्स फोकस से, बी है रिएक्टर स्केल से, सी है बायोडायराम से और डी है सीस्मोग्राफी यंत्र से। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? चलो बताओ फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफी यंत्र से, इसका राइट आंसर आपका डी चला जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सीस्मोग्राफी यंत्र से, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा स्क्रीन पर। कहता है कि बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? कहता है बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? ऑप्शन है मंडल 1, बी है मंडल 2, सी है मंडल 3 और डी है मंडल 4। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, किस मंडल में हमारे पड़ता है? तो आपका भूकंप राज्य के किस मंडल में पड़ता है? तो राइट आंसर आपका डी के चला जाता है, डी मंडल 4 में पड़ता है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। कहते क्या क्वेश्चन आपका है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी है अधिक केंद्र, सी है अनुकेंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर किसकी ओर जाता है? तो भूकंप के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है
है वो क्या कहलाता है, भूप केंद्र कहलाता है। इसे राइट आंसर आपका ए गिर चला जाता है, इसे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन है वायुमंडलीय, बी है जलीय, सी है मानवकृत और डी है प्राकृतिक। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर चला जाता है आपका डी। यानी कहता है सुनामी किस प्रकार की आपदा है? तो सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित आपदा है। जो समुद्र में लहरें ज्वार भाटा आती है या प्राकृतिक के द्वारा निर्मित होती है। राइट आंसर आपका चला जाता है डी की हो जाता है प्राकृतिक आपदा हो जाए, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 ये रहा स्क्रीन पर। कहता है सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन है स्थल पर, बी है समुद्र पर, सी है आसमान पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, कमेंट में फटाफट लिखकर बताएं क्या इसका सही आंसर क्या चला जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए इसका सही आंसर चला जाता है आपका बी की ओर हो जाएगा, समुद्र में हो जाएगा। यानी कि सुनामी किस स्थानों पर आता है? तो सुनामी आपका किस स्थान पर आता है? दोस्तों बताओ फटाफट क्या इस स्थान पर आता है? सुनामी आपका समुद्र में आता है। सुनामी यानी समुद्र भाटा ज्वार स्थल, जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है समुद्र में होता है। इसे राइट आंसर आपका बी की ओर चला जाता है, समुद्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका 15। दोस्तों बहुत गर्मी है, गर्मी में भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप भी इस तरह से मेहनत करके अच्छी सफलता लाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी है उड़ीसा, सी है चेन्नई और डी है जम्मू कश्मीर। बताइए क्या इसका सही आंसर जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका सी की ओर जाएगा, चेन्नई। चेन्नई की राजधानी क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका चेन्नई में किया गया है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसे राइट आंसर आपका सी की ओर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16। सुनामी का मुख्य कारक क्या है? सुनामी का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप, बी है महाद्वीपीय में कहीं भी भूकंप, सी है समुद्र के भीतर भूकंप और डी है इनकी इसके अतिरिक्त अन्य कारण है। चलो दोस्तों क्या इसका सही आंसर चला जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों चला जाता है सी की ओर चला जाता है, जिन्हें समुद्र के भीतर होते हैं। यानी क्या सुनामी का मुख्य कारक क्या है? समुद्र के भीतरी कंपन में भीतरी थरथराहट कंपन उत्पन्न करना है। यानी कि तो सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आता है, समुद्र के भीतर आती है। इसे राइट आंसर का सी की ओर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। सुनामी का प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन ए है समुद्र में भूकंप का आना, बी है द्वीप पर भूकंप आना, सी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर किसकी ओर जाता है? चलिए फटाफट कमेंट्स में लिख करके बताइए। आपके सभी को नाम हम कमेंट्स में लिखते जाएं, आप सभी को नाम अंत में ले लेंगे कौन कौन से थे। चलिए बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका जाता है एक की ओर चला जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारक क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। इस सबसे बड़ा भूकंप आपका समुद्र में होता है। इसे राइट आंसर का एक की ओर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18। चलिए पढ़े बताइए क्या होगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? कहता है सुनामी जिस क्षेत्र में सुनामी लहर ज्वार भाटा उत्पन्न आती है तो वैसे क्षेत्रों में हमें मकानें कहाँ का निर्माण करनी चाहिए? ऑप्शन ए है समुद्र के निकट, बी है समुद्र तट से दूर, सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर और डी है इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो बता दो फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा? दोस्तों इसका सही आंसर चला जाता है आपका, कहते हैं कि यहाँ पर कि आपका सुनामी का प्रभावित करने वाले मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र के निकट करोगे तो भाई सुनामी ही उत्पन्न हो जाएगी। समुद्र तट से दूर करोगे तो आपकी सुनामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए राइट आंसर का चला जाता है सी की ओर। समुद्र तट से दूर जाएं और कुछ ऊंचाई पर इसका निर्माण करें। इसके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 19। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ऑप्शन है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत, बी है बांग्लादेश, सी है म्यांमार और डी है नेपाल।
चलो दोस्तों, इसका डी हो जाएगा, यानी यहाँ डी आपका लिखाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा नेपाल। चलिए फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर चला जाता है सी की ओर, म्यांमार होंगे, यानी कि इसका सही आंसर सी चला जाता है। यानी कहता है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है, तो बाढ़ कहा जाता है म्यांमार, सॉरी कहा जाता है आपका बांग्लादेश को। कहता है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाएगा। इसके राइट आंसर आपका सी की ओर सॉरी बी की ओर चला जाएगा, आपका बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20। चलो दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 20 को बताएं। कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है जल की अधिकता, बी है नदी के तल में अवसाद का जमना, और सी है वर्षा की अधिकता, और डी है उपयुक्त सभी। चलो बताओ फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। तो दूसरा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है कि जल की अधिकता, यानी कि जल सबसे अधिक बढ़ेगा तो नदी में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। नदी के तले में अवसाद का जमना, यानी कि उसके अंदर कुछ तरल पदार्थों को जमना, जैसे मिट्टी हो गया, बालू हो गया, इस परतों को जमने से उसका जल का अंश आप ऊपर की होना। सी कहता है कि वर्षा की अधिकता, यानी कि अधिक वर्षा होने से भी दोस्तों नदियों में बाढ़ आ जाता है, यानी कि ये भी आपका सही आंसर चला जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका डी क्यों हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका डी चला जाएगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा। तब बाढ़ किसी को कहने पर थोड़ी आता है। बाढ़ एक ऐसी घटना है, बाढ़ आपकी प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक मानवों द्वारा नहीं, या प्राकृतिक भगवानों के द्वारा निर्मित आपकी आपदा है, इसलिए प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा, इसे राइट आंसर आपका ए की ओर चला जाएगा, इसलिए प्राकृतिक आपदा होगी। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका ये 22 रहा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, पशुओं की, भवनों की, उपयुक्त सभी की। दोस्तों बताओ क्या इसका सब आंसर क्या होगा। कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की। चलिए ये भी फसल हो जाती है, फसल नष्ट हो जाते हैं। बी पशुओं को, यानी कि पशु का जीवन अस्त व्यस्त होता है, पशु रह जाते हैं, मर जाते हैं, तो भी आप हुई। ऑप्शन सी भवनों का भी क्षति होता है, यानी कि भवन बाढ़ आने से भवन गिर जाते हैं, ध्वस्त होते हैं, डूब जाते हैं, ये भी आपका सही था। इसलिए राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाता है डी की ओर चला जाएगा, उपयुक्त आपका सही होंगे। बाढ़ से सबसे अधिक होने वाली कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका डी चला जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के किस जिले में, बिहार के किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन है गंगा, बी है कोसी, सी है गंडक, और डी है पुनपुन। चलो दोस्तों, ये आपके बहुत बार क्वेश्चन है गाइस, आप पूछ चुका है बिहार बोर्ड ने। चलो इसका फटाफट लग कर बताएं क्या इसका सही आंसर जाएगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है, तो कोसी नदी को कहा गया है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 24 ये रहा। कहता है इनमें से कहते हैं कि इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों कहता है कि इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन है सुनामी, बी है बाढ़, सी है भूकंप, और डी है आतंकवाद। चलो फटाफट बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका डी की ओर चला जाएगा। कहता है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद। क्या है कि सुनामी जो प्राकृतिक है, बाढ़ आपकी सुनामी प्राकृतिक के अंतर्गत आता है, बाढ़ आपकी प्राकृतिक घटना है, भूकंप भी आपकी प्राकृतिक है, लेकिन आपका ये दोस्तों यह चला जाता है आतंकवाद जो आपका है आतंकवाद, यह आतंकवाद आपकी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित आपदा है। इसे राइट आंसर का डी की ओर चला जाएगा। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। सूखा किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, बी है मानव जनित आपदा, सी है सामान्य आपदा, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा। तो कहता है सूखा किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक आपदा तो ये है नहीं, मानव जनित आपदा नहीं, सामान्य आपदा नहीं, इसे राइट आंसर का डी की ओर चला जाएगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा आपकी इनमें से कोई आपदा नहीं होगी, इसे सामान्य आपदा के अंतर्गत नहीं आएगा, इसे राइट आंसर का डी की चला जाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर का ये रहा 26। कहते हैं बिहार राज्य का सबसे कितना प्रतिशत क्षेत्र
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन ए 76%, बी है 73%, सी है 60% और डी है 80%। चलिए फटाफट इसका कमेंट्स में लिख करके बताएं दोस्तों क्या इसका सही आंसर जाएगा। तो इसका सही आंसर जाता है आपका बी की ओर 73%। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा, 73% हो जाएंगे। इस राइट आंसर बी की ओर होगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, कहते राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1980, बी है 1976, सी है 1985 और डी है 2008। चलिए फटाफट बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। दोस्तों का सही आंसर चला जाता है आपका बी की ओर चला जाएगा। कहते हैं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1976 में किया गया। इसी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 28 रहा, कहते हैं बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थानों पर जाना चाहिए। ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव से बाहर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेत में रहना चाहिए। चलिए फटाफट बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कहता है कि जब बाढ़ के समय आए तो हमें अधिक से अधिक लोगों को हमें ऊंची स्थानों पर जानी चाहिए। ऊंचे स्थानों पर जहां पानी पहुंच ना सके वैसे स्थानों पर जानी चाहिए। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर हमें जानी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन का उद्देश्य रहा, चलिए कितने प्रतिशत कम वर्षा वाले किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन है 25%, बी है 20%, सी है 75% और डी है 50%। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर चला जाता है आपका सी की हो जाएगा 75%। तो कहता है कितने प्रतिशत कम वर्षा वाले पर किस क्षेत्र का सूखा घोषित कर दिया जाता है, 75%। यानी कि 75% जिस जगह पर अगर वर्षा नहीं होती हो तो उस क्षेत्रों को हमें अकाल घोषित कर दिया जाता है। इसे राइट आंसर का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 30, कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ऑप्शन है मानव जनित, बी है प्राकृतिक, सी है वायुमंडलीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बताओ दोस्तों क्या इसका सही आंसर जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है एक और मानव जनित होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है, तो आपका राइट आंसर ए क्यों हो जाएगा, मानव जनित आपदा यह है और राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो मेरे YouTube चैनल TCC एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। दोस्तों यही नहीं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छी आंखों से सफल कर सके। और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, इसे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 किसी आप रहा उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए है सांप्रदायिक दंगे हैं, बी है आतंकवाद है, सी है महामारी है और डी है इनमें से सभी। दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर जाता है आपका डी की ओर। कहते हैं कि प्राकृतिक जो आपदा है कैसी मानव जनित आपदा, तो पहले सांप्रदायिक दंगे होंगे, बी आतंकवाद होगा, सी महामारी हो जाए। इसे राइट आंसर का डी खींचा जाता है, डी इसका सही आंसर होगा। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। ऑप्शन है उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरल। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या इसका सही आंसर होंगे। कहता है 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। तो ऑप्शन आपका ए क्यों चल जाएगा, उड़ीसा हो जाएंगे, उड़ीसा। निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्यों में सबसे कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है। ऑप्शन है कुआं है, पुल है, सी है बाढ़ है, सी डी है नहर। तो ये सही आंसर क्या होगी। दोस्तों इसका सही आंसर किसकी हो जाता है, तो सही आंसर आपका बाढ़ हो जाएगा। कहते हैं क्या कि निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में कौन सा बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है। तो आपका
बाढ़, सॉरी बाढ़ नहीं, आपका बांध हो जाएगा, बांध, ये आपका बांध हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर आएगा बांध लिख देंगे, या बांध आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर आपका सिक्योर हो जाएगा, बांध हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपका ये आपका स्क्रीन पर ये रहा 34 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगना, बी है बम विस्फोट, सी है भूकंप और डी है रासायनिक दुर्घटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका चला जाता है सी की ओर चला जाएगा, इसे राइट आंसर सी हो जाएगा। कहते हैं प्राकृतिक आपदा आपका भूकंप है। निम्नलिखित कौन प्राकृतिक आपदा? पिछला ऐसे क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर का 35 ये रहा। कहता है महासागर की तल्ली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? कहता है महासागरों के तल्ली, यानी कि महासागर के तल्ले नीचे में होने वाले कंपनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सुनामी, बी है चक्रवात, सी है भूकंप और डी है ज्वालामुखी। तो किससे मापा जाता है? चलिए फटाफट लिखिए क्या इसका सही आंसर होगा। दूसरे सही आंसर जाता है आपका एक सुनामी। महासागरों के तल्ले में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी से के नाम से जाने, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन होगा 36। क्या निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका सही आंसर चला जाता है आपका, कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कहता है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे तो यह मानव द्वारा निर्मित ही आपदा है। बी है जो आपके आतंकवाद हो जाएंगे, सी है रेल दुर्घटना हो जाएगा और डी इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका चला जाता है डी क्यों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? कि आदमी के मानव के द्वारा जनित आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर चला जाता है आपका डी क्यों हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मानव जनित आपदा यह नहीं आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। कहता बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पटना, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद, डी है चेन्नई। चलिए बताइए क्या इसका सही आंसर होंगे। तो इसका सही आंसर दोस्तों जाता है ये फिर पटना होगा, यानी कि राइट आंसर पटना। कहता है बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित है? तो आपका पटना में स्थापित है, राइट आंसर का एक हो जाएगा, पटना हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर का 38 से रहा। क्या निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रसित राज्य है? यानी कि वहाँ सुखाड़ से सबसे ज्यादा ग्रसित राज्य है कौन? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी है पंजाब, सी है गुजरात और डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा? तो सही आंसर जाता है आपका सिक्योर हो जाएंगे। कहता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो हमारा है क्या है? गुजरात है। सूखने में सर्वाधिक ग्रसित राज्य क्या है? गुजरात है, वहाँ सबसे ज्यादा सुखाड़ पड़ती है। चला जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 39। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? कहता है भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या कहलाता है? अनुचित कहला जाता है। इस राइट आंसर बी क्यों चला जाएगा, अनुचित हो जाता है। यानी कुछ स्थानों पर हमें ढलानुमा जगह पर अच्छी तरह से मकानों का निर्माण करनी चाहिए, अनुचित तरीके से करनी चाहिए, राइट आंसर आपका बी क्यों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से रहा। भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 1999, 29 अक्टूबर 1997, 29 सितंबर 2001 और 26 दिसंबर 2004। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जाता है ये कि 29 अक्टूबर 1999। भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो 29 अक्टूबर 1999 आया था। इसे राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, सही ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहा है?
तो ऑप्शन ए है 50%, बी है 65%, सी है 75% और डी है 85%। तो दोस्तों इसका सही आंसर चला जाएगा डी के हो जाएगा। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भाग बाढ़ से ग्रसित या सूखे से प्रभावित हैं? तो 85% लोग भूमि हमारे बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित स्थान है 85%। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 42 ये रहा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी है वाक टॉकी, सी है मोबाइल और डी है रेडियो। चलिए क्या इसका सही आंसर होगा? दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका सही आंसर जाता है सी की ओर, मोबाइल होंगे। मोबाइल से दुनिया का सभी लोग हर काम हर व्यक्ति कर सकता है, इसलिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपका मोबाइल है जो हर एक व्यक्तियों के पास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी की ओर चला जाएगा, मोबाइल। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 43 का, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? ऑप्शन है वर्षा की भूमि, बी है भूकंप, सी है बाढ़ और डी है ज्वालामुखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर किसकी ओर जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों जाता है आपका ए की ओर हो जाएगा, यानी कि वर्षा की कमी। इसमें आपका सही आंसर ए चला जाएगा, वर्षा की कमी हो जाएगी, इसलिए राइट आंसर का ए हो जाएगा। चलिए क्या इस क्वेश्चन नंबर का ये आपका 44 ए रहा स्क्रीन पर, पढ़िए और बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएंगे। कहता है क्या कि सन 2001 में भारत के किस राज्यों में भयंकर भूकंप आया था? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर किस की ओर जाएगा? तो इसका सही आंसर जाता है गुजरात की ओर, इसका सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, आंसर सी हो जाएंगे। कहता है सन 2001 में भारत के किस राज्यों में भयंकर भूकंप आया था? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका ये 45 ये रहा स्क्रीन पर, पढ़िए बताए। बहुत दोस्तों बहुत गर्मी है, क्या करो बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप भी इस तरह से मेहनत करके पढ़ते जाइए, याद करिए, अच्छी नंबर लाइए। बहुत गर्मी के मौसम में भी मैं आपको लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 रहा, कहता है कि मानव शरीर की आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी है गर्म पानी डालना चाहिए, सी है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, सी डी है इनमें से कोई नहीं होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर किस की ओर जाएगा? तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कहते हैं कि मानव शरीर के अंग में जले हुई स्थिति में जब स्थान पर क्या उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ताकि उसका जला हुआ भाग वो ठंडा रह सके और उसे आरामदायक दे सके। इसे ठंडे स्थानों पर ले जाने ठंडे जल डालना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका 46 रहा, कहते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी है बर्फ डालना चाहिए, सी है बर्नॉल लगाना चाहिए, डी है तेल का लेपन लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कहते हैं इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, यानी कि जले हुए स्थानों पर तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल का लेपन, तेल से मालिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो और गर्म होकर के उसकी और मांसपेशियाँ उसकी नसें सुखा देती है, इसलिए इसका तेल का मालिश नहीं करना चाहिए। राइट आंसर आपका डी की ओर चला जाएगा, इससे सही आंसर आपका डी हो जाएगा, तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 47 कहते हैं बस्ती में आग लगने की स्थिति में कौन सा कार्य आवश्यक है? ऑप्शन है दरवाजे खिड़की को बंद कर देना चाहिए। कहता है कि ये बस्ती में आपके इलाके में आपके क्षेत्र में यदि गांव में आग लग जाता हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? दरवाजे खिड़की को बंद कर देंगे? नहीं। आग बुझाने की प्रतीक्षा करना चाहिए? बुझने की प्रतीक्षा नहीं भाई, ये भी नहीं करेंगे, आग बुझेगी नहीं इसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तो इसका आपका आंसर ये भी गलती हो जाएगा और आपका ये भी गलती चला जाता है। कहता है अग्निशामक को बुलानी चाहिए, हाँ या राइट आंसर आपका सी हो जाए। अग्निशामक यानी कि दमकल को बुलानी चाहिए, उसे तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन दे करके हमें बुला देनी चाहिए ताकि आग को बस्ती को जलने से बच सके। इसे राइट आंसर आपका सी की ओर चला जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 48 रहा,
कहते हैं कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद लेनी चाहिए, यानी कि जो जमीन के अंदर भूकंपग्रस्त क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि अचानक भूकंप आ जाता हो तो जमीन के अंदर जो दबे हुए व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति को पता करने के लिए हमें किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है दूरबीन का, बी है इंफ्रारेड कैमरा का, सी है हेलीकॉप्टर का और डी है इनमें से कोई नहीं का। चलो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर चला जाता है बी की ओर, इंफ्रारेड कैमरा का। और जमीन के अंदर दबे हुए लोगों को भी वो बता सकता है कि इसके जमीन के अंदर कितने लोग दबे हुए कहाँ है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का ये 49 ये रहा स्क्रीन पर, और हेल्प बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का 49 ये रहा। कहते हैं निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। ऑप्शन ए है रेडियो, बी है उपग्रह, सी है हैम रेडियो और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जाता है आपका डी की ओर हो जाएगा। यानी कहता है निम्नलिखित में कौन सी आपदा कालों में वैकल्पिक है, तो रेडियो का प्रयोग करनी होगी, बी है उपग्रहों का भी, हैम रेडियो का भी और डी इसका सही आंसर आपका डी की ओर चला जाएगा। इसमें 49 का आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएगा 50 ये आपके रहा स्क्रीन पर, पढ़े बताए क्या इसका सही आंसर होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, डी है रेडियो। तो इसका सही आंसर किसकी ओर जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है दोस्तों आपका ए है सार्वजनिक टेलीफोन है। सार्वजनिक टेलीफोन का हमें प्रयोग करेंगे, सबसे लोकप्रिय साधन आपका सार्वजनिक टेलीफोन है। राइट आंसर का बी की ओर ए की ओर हो जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में आपकी इतनी तक क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आपकी अगली क्वेश्चन होगी। तब तक मेरे लिए इतने तक ही रहा, तब तक आपके लिए मैं बना रहूँगा। अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे YouTube चैनल पर TCC को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत। यदि हाँ जाते हम एक बार और बताना चाहते हैं, यदि मेरी YouTube चैनल पर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आपकी 17 तारीख दिन रविवार को दिन आपके दोपहर 2 बजे से आपके लाइव चैनल पर YouTube चैनल पर आपकी साइंस का टेस्ट चालू होगी। जो लाइव टेस्ट होगा जो बच्चे देने होंगे वो अपने सुबह दोपहर के 2 बजे से अपने तैयार रहेंगे और अपने साइंस पेपर की तैयारी करेंगे जो 17 तारीख होगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को कर लेंगे सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देंगे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी अच्छे अंकों से सफल कर सकें। दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे वीडियो को फेसबुक पेज पर कर लेंगे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जय हिंद जय भारत, बने रहे और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।